शुभ संध्या वंदन। मैं प्रतिभा तिवारी विद्या भारती काशी प्राण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बांसुरी भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये उदय की पुस्तक है। आज हम हिंदी के विषय में आपको पढ़ाएंगे। चलिए अपनी पुस्तक खोलिए। पुस्तक का नाम है बांसुरी भाग 2। ये आपकी पुस्तक है। बच्चों, आप सामने जो चित्र देख रहे हैं, क्या आप इसे जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए। जी, बिल्कुल सही। ये है संतरा। ये एक फल है जो खट्टा और मीठा दोनों प्रकार का होता है। इसका रंग ऑरेंज या संतरे के रूप में नारंगी होता है। खरबूजा, ये गर्मी में प्रयोग होने वाला फल है। इस समय ये पानी की आवश्यकता को पूरा करता है और ये फल बहुत मीठा होता है। अमरूद, अमरूद के विषय में हम सभी जानते हैं। ये भी एक प्रकार का फल है। ये भी मीठा होता है। अंगूर, अंगूर कहते हैं अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन ये मीठा भी होता है, रसदार होता है। अधिकतर ये डालों पर लगता है। करेला, करेले का स्वाद कड़वा होता है। ये एक प्रकार की सब्जी है जो अधिकतर आपके घर में आपकी माताजी बनाती रहती होंगी, लेकिन आप कभी खाते नहीं होंगे। ये है तरोई। ये भी एक प्रकार की सब्जी है। बैगन, बैगन भी एक प्रकार की सब्जी है। बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, ये सभी सब्जियां हैं। लौकी, लौकी भी एक सब्जी है। ये सभी हरी सब्जियां हैं। इनको खाने से ताकत मिलती है। ये है तबला। तबला आप जानते हो, हम जब भी गीत गाते हैं या कुछ भी है तो कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र बजते हैं। ये तबला है जो हमारे संगत के साथ बजाया जाता है। ढोलक, ढोलक भी एक वाद्य यंत्र है। इसे भी बजाया जाता है। गीत के साथ अधिकतर महिलाएं गाती हैं और सभी लोग बजाते हैं। हारमोनियम, हारमोनियम भी एक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसे भी लोग अधिकतर गीत के साथ बजाते हैं। आपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा। घंटी, घंटी को तो सभी जानते होंगे क्योंकि ये सभी के पूजा घर में होती है। छोटी घंटी, बड़ी घंटी, हर तरह की घंटी होती है और ये अधिकतर मंदिरों में होती है, घर में होती है। बांसुरी, बांसुरी किसका वाद्य यंत्र है? क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल सही, कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान इसे बजाते थे। यह है वीणा। वीणा मां सरस्वती की का वाद्य यंत्र है। इसे मां सरस्वती बजाती थी। कुर्सी, अब हम आते हैं हमारे घर में जो साधन है जिन पर हम बैठते हैं, उठते हैं, ये कुर्सी है। मेज, मेज जिस पर रखकर हम खाना खाते हैं, अपने सभी कार्य करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। पंखा, ये घर की उपयोगी वस्तु है। आजकल गर्मियों का मौसम है तो गर्मी के दिनों में पंखे की हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। बाल्टी, बाल्टी आपके बाथरूम इत्यादि की शोभा बढ़ाते हैं। इनके बिना हम पानी भर कर नहीं रख सकते। अगर हमें कहीं पानी भरना है, इकट्ठा करना है, तो इसके लिए बाल्टी बहुत उपयुक्त होती है। यह है नाव। नाव के विषय में हम सभी जानते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे बरसातों में नाव बनाते हैं कागज की। ये एक प्रकार की नाव है जो अधिकतर पानी में ही चलती है। हवाई जहाज, हवाई जहाज जो हमें बाहर यात्रा पे ले जाते हैं, ऊपर से हम उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। भालू, क्या आप भालू से परिचित हैं? भालू एक प्रकार का जीव है जो अधिकतर जंगलों में पाया जाता है। शेर, शेर को भी आप सभी जानते हैं। आप लोगों ने इसे देखा होगा, अधिकतर चिड़ियाघर में देखा होगा, लेकिन ये जंगल का राजा होता है, जंगल में ही पाया जाता है। गौरैया, गौरैया एक चिड़िया है जो हमारे घरों में अधिकतर आती रहती है। सुबह सुबह आप जब देखते हैं तो गौरैया आपको दिख जाती है, लेकिन इस समय आपको ये चिड़िया विलुप्त मिल रही है। बगुला, बगुला भी एक पक्षी है जो अधिकतर पानी के समीप रहता है। बत्तख, बत्तख भी पानी में रहता है।
इसका पूरा आकार जो भी होता है वो एक सफेद होता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, क्या आपको पता है? मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, आपके लिए शहद जुटाती है। आपने मीठे शहद का स्वाद चखा है? हंस भी पानी में रहता है और हंस की ही सवारी माँ सरस्वती करती हैं। गिलहरी, ये एक छोटी सी जीव होती है जो अधिकतर आपके पेड़ों पर रहती है और उछलती कूदती रहती है। रिक्शा एक प्रकार का वाहन है जिस पर हम कहीं पर भी चलकर आ जा सकते हैं, लेकिन ये किसी उससे बटन से नहीं चलता। इसे चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसे हम रिक्शा चालक कहते हैं। रेलगाड़ी, आप जब दूर यात्रा पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, किसी के यहाँ भी, बुआ के यहाँ, तो आप इसी रेलगाड़ी का प्रयोग करते हो। इसी रेलगाड़ी के द्वारा आप बाहर आते जाते हो। सूरजमुखी एक प्रकार का फूल है जो कि पीले रंग का होता है और इसका पूरा मुख एकदम सूरज की तरह होता है, इसलिए इसे सूरज कहते हैं। गुलदाउदी, ये भी एक प्रकार का फूल है और बहुत सुंदर होता है। रजनीगंधा भी एक प्रकार का फूल है जो बहुत सुगंध देता है। क्या आपने इसकी सुगंध को महसूस किया है? कनेर भी एक फूल होता है जो कि भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, सफेद रंग का। ये आपका येलो कलर का है, यानी आपका पीले रंग का है। तो बच्चों, आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, क्या आपको समझ में आया? आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। घर पर भी आप इन चित्रों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।